हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक चीज बहुत ज्यादा मुझसे पूछी जा रही है और ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रही है। तीन वर्ड्स हैं वो, पहला ड्रॉप शिपिंग, दूसरा डिजिटल ड्रॉप शिपिंग और तीसरा ड्रॉप सर्विसिंग। तो आज हम तीनों को अच्छे से समझेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज तीनों मिलता जुलता शब्द है और बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं एंड लोगों को पता नहीं प्रॉफिट है कहाँ, पैसा वो कहाँ आसानी से बना सकते हैं। तो ये सारा कंफ्यूजन आज दूर होगा इस वीडियो में बने रहो, लाइक कर दो मेरी मेहनत के लिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं। तो एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछना। सो सीधा मेरे स्क्रीन पे आ जाओ एंड सबसे पहला जो वर्ड है ड्रॉप शिपिंग। राइट, ड्रॉप शिपिंग बहुत पुराना है। जितने जो तीनों वर्ड्स हैं वो तीनों ही बहुत पुराने हैं, लेकिन ये टाइम टू टाइम ट्रेंड किए हैं। जैसे 2018 में बहुत ज्यादा ड्रॉप शिपिंग आई थिंक ट्रेंड कर रहा था। फिर उसके बाद डिजिटल ड्रॉप शिपिंग जो है वो आज के समय में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और ड्रॉप सर्विसिंग जो है वो आई थिंक 2021 में बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था। राइट, तीनों मिलते जुलते हैं लेकिन तीनों का बहुत ज्यादा डिफरेंट मीनिंग है। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रॉप शिपिंग को। तो मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका स्टोर है। ओके, आप स्टोर में कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हो? फिजिकल। ड्रॉप शिपिंग जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जब मैं ड्रॉप शिपिंग का बात कर रहा हूं मतलब फिजिकल प्रोडक्ट। ओके, तो ये स्टोर है आपका, ई कॉम भी बोलते हैं इसको। ओके, ई कॉम, यहाँ पे पूरे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन से? जैसे मान लो ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं छू सकता हूँ। राइट, दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रोडक्ट। ओके, तो जिन प्रोडक्ट्स को आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आपने स्टोर बनाया, आपने इसे सेल किया कुछ लोगों को, आपके वो कस्टमर कहलाए। अब इन्होंने जब खरीद लिया तो एक वेंडर है। क्या है? एक वेंडर जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है। आपने कुछ नहीं किया है, आपने जस्ट इस प्रोडक्ट को मार्केट किया है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इस वेंडर ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, मतलब वो उसका मैन्युफैक्चरर है। और आपने क्या किया है? इस वेंडर से आपने कर लिया है डील। क्या डील किया आपने? कि मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करूंगा। इस वेंडर से आपने डील किया है कि मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करूंगा, और आपको क्या करना रहेगा? आपको जस्ट मेरे कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही कोई बाय करेगा, आप अपने वेंडर को नोटिफिकेशन दोगे कि भैया एक प्रोडक्ट बाय हो चुका है, जल्दी से कस्टमर को पहुंचा दो। तो ये क्या करेगा? ड्रॉप कर देगा कस्टमर तक। तो इसी मेथड को क्या कहते हैं? ड्रॉप शिपिंग। राइट, अब देखो ड्रॉप शिपिंग में कितना तामझाम है, ये चीज समझो। और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ 10-20 और उससे भी कम परसेंटेज का होता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं मानूं तो 15% एवरेज प्रॉफिट होता है। मतलब कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो सिर्फ 15 रुपए आपके हाथ में आएंगे। कितने? सिर्फ 15 रुपए की बात कर रहा हूं, डॉलर्स की नहीं। सिर्फ 15 रुपए आपके हाथ में आएंगे। ड्रॉप शिपिंग की मेथड की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज क्या है इसमें? चैलेंज ये है कि आपको पहले तो एक अच्छा वेंडर ढूंढना है, ठीक है। अब ये ज्यादातर चाइना में मिलते हैं क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट्स पड़ता है। तो चाइना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। चाइना विजिट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एंड अलग अलग वेंडर से बात करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज ये। अब आप क्या करोगे? जो प्रोडक्ट है वो आप अपने तक मंगाओगे, ठीक है। आपके पास आएगा वो प्रोडक्ट, तो आपको वेयर हाउसेस की जरूरत है। वेयर हाउसेस, बड़े बड़े वेयर हाउसेस। छोटे लेवल पे स्टार्ट करोगे तो छोटे छोटे, बड़े जितना बढ़ते जाओगे उतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। मान लो एक 10 बाई 10 रूम की जरूरत तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पर प्रोडक्ट पैक भी करना पड़ सकता है कभी कभार। राइट, अब ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ये आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों? अभी मैं सैंपल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि सैंपल तो मंगवाने पड़ेंगे ना। ये जो बड़े ऑर्डर्स आपके होंगे वो आपका वेंडर ही डिलीवर करेगा, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग का काम करो, ई कॉम का करोगे तो आपको खुद ये प्रोडक्ट्स को पैक वैक करके अपने कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। राइट, लेकिन अभी आप ड्रॉप शिपिंग मेथड की बात कर रहे हो तो वेंडर ही काम करेगा, लेकिन आपको कुछ प्रोडक्ट्स मंगाने तो पड़ेंगे ना, देखना तो पड़ेगा ना कि ये प्रोडक्ट अच्छा भी है, रिलायबल भी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है, थोड़ा अच्छा क्वालिटी भी है या नहीं। तो कुछ आपको सैंपल्स मंगाने पड़ेंगे, एंड उसके लिए भी आपको एक रूम की जरूरत है ही 10 बाई 10। राइट, तो ये हो गया दूसरा टेंशन। तीसरा टेंशन ये है कि इसमें जब प्रोडक्ट वेंडर डिलीवर कर देता है, मतलब ये मान लो वेंडर है और ये आपके कस्टमर को डिलीवर कर दे रहा है प्रोडक्ट, तो अब इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ना रिटर्न कर दिए जाते हैं, क्योंकि किसी में फॉल्ट हो जाता है, कोई कस्टमर को पसंद नहीं आता, एंड बहुत सारे लाभ चीजें। क्योंकि जो आप वेबसाइट से, जो आपने स्टोर बनाया हुआ है, जिस वेबसाइट से आप चीजों को सेल कर रहे हो, वो कोई ब्रांड नहीं है।
राइट, कोई इतनी ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है। तो जब आप ऑफर्स बनाओगे, मतलब आपको मार्केटिंग में बहुत गुड होना पड़ेगा, बहुत अच्छा होना पड़ेगा, और सेल्स में। तो जब आप ऑफर्स बनाओगे तो ऑफर्स के दम पे ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो रिलायबल उतना ज़्यादा नहीं है, ट्रस्टफुल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग आपके ऑफर को देखकर चीज़ों को बाय कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहा है। लेकिन बस जब पहुंचने के बाद उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही कि भैया मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे रिटर्न आते हैं। तो ये ओवरऑल आपका बहुत सारा चार्ज लग जाता है। जैसे कि सबसे बड़ा चार्ज ये है कि भैया आपको वेंडर को पैसा देना है, दूसरा चार्ज आपको डिलीवरी का काम करवाना है, तीसरा चार्ज आपका ये है कि जो प्रोडक्ट वापस हो रहे हैं उनका जो भी लॉस है वो भी आपको ही सहना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको एड्स मतलब मार्केटिंग भी करनी है, उसके बाद टीम भी चाहिए आपको, ये पूरा काम आप अकेले नहीं कर सकते। तो इतने सारे लफड़े हैं, अगर हम गिनेंगे तो और भी बहुत सारे लफड़े इसमें नजर आएंगे। तो ये होता है भैया फिजिकल ड्रॉप शिपिंग। जो आप ड्रॉप शिपिंग सुनते हो ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मजा आता है इसको देखकर, करने में भी मजा आता है। अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन इसमें टेंशन के लिए भी रेडी रहो, इतना आसान नहीं है, बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। जो कहते हैं ना कि जो नए लोग आए उनके लिए इजी हो, तो वो चीज़ नहीं है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड गेम है। अगर आपने पहले एफिलेट किया हुआ है या कुछ मार्केटिंग में, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में कुछ किया हुआ है, तब आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। मैं कोई भी बिगिनर जो होता है उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, आपने 1 साल दे दिया है मार्केट में, आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, तब आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है। अदरवाइज जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राइट। अब दूसरा जो वर्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, उसे हम लोगों ने कहा ड्रॉप सर्विसिंग, ठीक है। पहले भी हम क्या बात कर रहे थे, ड्रॉप शिपिंग की, अब हम बात करेंगे ड्रॉप सर्विसिंग की। अब ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है, इसको भी ध्यान से आज समझ के जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ें क्लियर ही हो जाएं आज, राइट। और मैं 101% सच्चाई की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, सच्चाई की, ओके। तो अब हम ड्रॉप सर्विसिंग की बात करने वाले हैं। तो ये है आपका ड्रॉप सर्विसिंग, दिस वन, एंड ये भी क्लियर कर दूंगा। एंड प्लीज कमेंट करके बताना कि कैसा आपको वीडियो लगा और आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, एंड जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो इस वीडियो पे वो आप जरूर मुझे नीचे बताओ, ओके। तो ड्रॉप सर्विसिंग इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ लोगों के बीच। तो ड्रॉप सर्विसिंग है क्या, ये चीज़ समझ लेते हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आप समझते हो, नहीं समझते हो या समझते हो? जो भी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, राइट, इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ओके। और ये जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो एफिलेट हो गया, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, ड्रॉप सर्विसिंग, ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती हैं। इसके बाद जब इतने सारे ऑपरेशंस, इतने सारे बिजनेसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज भी आते हैं, लाइक वेबसाइट बनाना, ठीक है, एप्स बनाना, एड्स को चलाना, एड को शूट करना, एंड उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एड्स को रन कैसे करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस को ज़रूरत है, अगर आपको ऐड रन करने आता है तो आप उनको ऐड रन करने की सर्विस दे सकते हो। लोगो बनाने की सर्विस होती है, राइट, कॉपी राइटिंग की सर्विस होती है, राइटिंग की सर्विसेज होती हैं, राइट, एंड पैकेजिंग की सर्विसेज, मतलब बहुत सारी सर्विसेज की कमी नहीं है। अगर आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो बहुत सारा आ जाएगा, राइट। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, वेबसाइट मेकिंग, वेबसाइट ऐप मेकिंग, एड रनिंग, ठीक है। तो हम तीन को ही समझते हैं, तीन को ही मतलब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, ओके, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो मान लो हम वेबसाइट मेकिंग को एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट मेकिंग, अब क्या होता है इसका मतलब देख लो, ड्रॉप सर्विसिंग। जैसे हम पहले क्या ड्रॉप कर रहे थे, हम प्रोडक्ट ड्रॉप कर रहे थे, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप सर्विसिंग मतलब सर्विस, तो ये हो गया वेबसाइट मेकिंग एक सर्विस, ठीक है। तो अब ये सर्विस आपको नहीं आती है, मतलब ये मान लो राहुल है और राहुल को वेबसाइट बनाने नहीं आता है, ठीक है। लेकिन राहुल ने क्या किया, ये मेथड को लर्न किया जिसको ड्रॉप सर्विसिंग कहते हैं, और राहुल ने क्या किया, अपनी एक वेबसाइट बनाई। मान लो वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है, ठीक है। लैंडिंग पेज बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। लैंडिंग पेज क्या होता है, एक प्रोडक्ट के, किसी एक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग होती है, ओके। तो इसमें क्या किया राहुल ने, इसमें ऑफर दिया कि भैया मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ आपके बिजनेस के लिए, ये मेरा ऑफर है, ये मेरा प्राइस है, ऑल द थिंग्स इसमें लिख दिया, ओके। अब इसने क्या किया, इसका ऐड रन करना स्टार्ट किया, या रन करवाया या करना स्टार्ट किया। जब इसको वेबसाइट क्या बोलते हैं, जब इसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, तो मान लो इसने ऐड रन करवाया, ओके। अब ये कुछ लोगों तक पहुंच गया,
कुछ बिजनेस ओनर्स तक पहुंच गया। उन्होंने कहा भैया ऑफर बहुत अच्छा है, चलो मुझे वेबसाइट बनवानी है। इन्होंने ऑर्डर दे दिया राहुल को, राहुल ने ऑर्डर रिसीव कर लिया। ओके, लेकिन भाई आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था कि राहुल को नहीं आता है वेबसाइट बनाना। तो अब राहुल क्या करेगा, राहुल जाएगा फ्रीलांसिंग साइट्स पे। सबसे पहला ऑप्शन यही होता है, ठीक है, फ्रीलांसिंग साइट्स पे, जहां पर बहुत लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट करके रखा है कि हम आपके लिए वेबसाइट बना देंगे। तो अब राहुल क्या करेगा, इनसे डील करेगा, बोलेगा कि भैया आप मुझे वेबसाइट बना दो 5,000 में, ठीक है, और ये इनसे चार्ज कर लेगा 10,000, इसको मिले 10,000 और इसने 5,000 में डील कर ली। अब उसने क्या किया, ये वेबसाइट का ऑर्डर लाकर इन फ्रीलांसर्स को दे दिया 5,000 में। अब इन्होंने इसका पूरा काम किया एंड राहुल को बता दिया भैया ये लो आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ। राहुल ने इन्हें दे दिया 5,000 और खुद रख लिया 5,000। यही मेथड होता है ड्रॉप सर्विसिंग, ठीक है। अब देखो इसके कॉन्स एंड क्या बोलते हैं, हानि और लाभ, ठीक है, प्रो एंड कॉन्स। तो अब सबसे पहले एक लाभ मैं बताऊं तो ऐसा है कि मेहनत उतनी नहीं करनी है, ठीक है, मेहनत दूसरों से करानी है। और सबसे बड़ी हानि ये है कि आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिना किसी चीज के जाने आप चीजों को आराम से ड्रॉप सर्विसिंग करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको ऐसा मंत्र दिया जा रहा है, आपको ऐसा चूरन दिया जा रहा है। और जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं तो आपको लग भी रहा होगा बहुत अच्छा चूरन है, चलो इसको इस पे काम करते हैं। लेकिन नहीं, कैसे, जब कोई बंदा आपको वेबसाइट के ऑर्डर देगा तो वो आपसे वेबसाइट्स के बारे में बातें करेगा, ठीक है, कि मुझे वेबसाइट्स पे CTA चाहिए, मुझे अच्छी कॉपी राइटिंग चाहिए, मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग सही जगह चाहिए, मुझे हेडलाइंस अच्छे चाहिए, मुझे हुक्स अच्छे चाहिए। तो आपको तो वेबसाइट्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा ना, आपको समझना तो पड़ेगा ना, हवा में तो चीज़ें नहीं होगा। जब ये बोलेगा CTA चाहिए तो आप सोचोगे CTA क्या है, तब तो ये समझ ही जाएगा कि आप बेवकूफ़ हो, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आप एप्स का भी ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हो या वेबसाइट बनाने का, ऐड रन करने का, ऐड बनाने का, राइट, या कॉपी राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का, कोई भी सर्विस, दुनिया की कोई भी सर्विस अगर दे रहे हो तो आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती है, लोगों के क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वो चीज़ें पूरा अच्छे से स्टडी करना होगा, तभी तो आप लोगों को समझ पाओगे, अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को समझ पाओगे कि वो आपसे क्या मांग रहा है, राइट, तभी तो आप उसको डिलीवर कर पाओगे। तो आपको ये चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी। और मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है, जितनी भी एड्स देखी है, वो लोग आपको ये वाला चूरन तो देते हैं कि ये है, ऐसे ऐसे है, ऐसे हो जाएगा ड्रॉप सर्विसिंग, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आप जिस भी चीज़ का ड्रॉप सर्विसिंग करोगे उस चीज़ को आपको स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिजनेस नहीं चलेगा। और जब आप स्टडी करोगे तभी आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसमें जो भी फील्ड है उसको आपको स्टडी करना है, फिर उसके बाद मार्केटिंग को भी समझना है और फिर उसको सेल्स को भी समझना है, अदरवाइज आप ये बिजनेस नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको एक चीज़ की इसमें छूट मिल रही है कि भैया आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं घुसना है कि ये चीज़ बनती कैसे है, क्योंकि उसी का आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हो, जैसे आप दूसरे से बनवा के दे रहे हो। लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में जिस भी चीज़ का आप ड्रॉप सर्विस करने वाले हो, अदरवाइज ये बिजनेस नहीं चलेगा। और इसी कारण बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन बस आप अगर इस चीज़ को सही कर लो तो आप अच्छे से काम कर सकते हो, राइट। सो दोस्तों, लास्ट वन है हमारा डिजिटल ड्रॉप शिपिंग, आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जिसका दूसरा नाम है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बहुत आसान बिजनेस। कैसे, ये भी मैं क्लियर करूंगा और आप खुद जज करना आसान है या नहीं है, राइट। अब मान लो मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है, और आपको पता है वेट लॉस करने के 10 तरीके, क्या 10 तरीके, टिप्स भी बोल सकता हूं, 10 टिप्स। अब आपको पता है या आपको नहीं पता है, दोनों ही ऑप्शन हो सकता है, आपको पता है, आपको नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, आप इजी इसका एक ई बुक बनवा लोगे डिटेलिंग करके, मतलब बता कर कि पूरा ये 10 टिप्स में क्या क्या आप बता रहे हो, ठीक है। अगर नहीं पता है, नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे विजिट करोगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट मतलब हो गया आपका fiverr.com, जिसपे लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि भैया मुझे ई बुक बनाने आती है, आप मुझे ऑर्डर दो, मैं आपको बनाकर दूंगा, ओके। सो आप क्या करोगे, आप इसे ई बुक बनाने का ऑर्डर दोगे। अब यहां पर आपने पहला एक कंटेंट राइटर को ऑर्डर दिया,
कि भैया आप मेरे लिए ये लिख दो कि 10 टिप्स क्या होगा वेट लॉस करने का, एंड देन उसके बाद क्या किया आपने, एक ई बुक वाले को ऑर्डर दिया कि इसे ई बुक में कन्वर्ट कर दो। अब वो क्या करेगा, आपके लिए ई बुक बना देगा, ठीक है। और ये ई बुक क्या है, एक डिजिटल ई बुक है, मतलब कि कोई फिजिकल नहीं है, कोई छू नहीं सकता, जस्ट आप उसको पढ़ सकते हो। जैसे इंटरनेट पे आप न्यूज़ पढ़ते हो ना, वैसे एक बुक है इंटरनेट पे जिसे आप जस्ट पढ़ सकते हो, एक पीडीएफ है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक डिजिटल और ई बुक हो गया। तो अब आपने इसे एक बार बनवाया, ठीक है, एक बार बनवाया, मान लो इसकी कॉस्ट आई $10, हाईएस्ट $5 में बन जाता है, ठीक है, लेकिन $10 हाईएस्ट इसकी कॉस्ट आई, मतलब कि 800 रुपीज़ वन टाइम, ठीक है। और अब आप इसे क्या करोगे, आप इसे सेल करोगे सिर्फ 199 रुपीज़ में, आप इसका एक ऑफर बनाओगे, ठीक है। एक टाइम आपने इसे क्रिएट कराया, एक टाइम एफर्ट लगाया, बनवा लिया, ओके। अब मान लो आप इसकी 1 लाख सेल कर देते हो, कितना, 1 लाख सेल, तो आपने कितना कमा लिया, 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ रुपीज आपने सिर्फ एक ई बुक से कमा लिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी कौन सा है, मतलब क्या है, इसमें भी हानि है, अगर लाभ है तो हानि भी है। अब हानि क्या चीज़ का है कि आपको आना चाहिए कि ये बिजनेस पहले कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती यही है, प्रॉब्लम ही यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि बिजनेस ऑपरेट कैसे होता है। एंड लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर देख रहे हैं वीडियोस कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, तो मैं तो आपको यूँ बता दूं कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट बनवा लिया, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया, एंड देन उसके बाद आपने जाके एक स्टोर बना लिया जिसे आप लैंडिंग पेज कहते हो, एंड देन आप जाकर उस पर ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हो। तो आपको जितनी भी यूट्यूब वीडियोस मिलती हैं ना, वो सिर्फ इसी के अराउंड रहती हैं, एक प्रोडक्ट, लैंडिंग पेज और ट्रैफिक। ये 3 स्टेप में डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सीधा सीधा, अगर आप इतने यूट्यूब वीडियोस को जानते हो, देखते हो, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपको तो पता है ना, यही तो प्रोसेस है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ तो होगा लॉजिक, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको समझना पड़ेगा। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आई नो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त कि आपको जस्ट ये मैं बता दूं, ये बता दूं, ये बता दूं और आप कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहला कि ये बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, ऑपरेट कैसे होता है, स्केल कैसे होता है, सबसे पहला। क्योंकि ये जो आपको लग रहा है ना 2 करोड़ रुपए आप बस कमा लिए एक ई बुक सेल करके, हाँ आप बिल्कुल कमा लोगे 2 करोड़ रुपए एक ई बुक सेल करके, लेकिन इसमें ना ये आपका पूरा जो है प्रॉफिट नहीं है, ये एक रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू है मतलब इतना तो आपके पास आया, लेकिन आपने मार्केटिंग की, राइट? मार्केटिंग एंड सेल्स में कितना स्पेंड किया, ये आपको आता है? आपको एड रन करना आता है? नहीं आता है। लेकिन इसका भी एक तरीका है कि आप लोगों को हायर कर सकते हो, लेकिन कब हायर करना है आपको पता है? नहीं पता है। फिर उसके बाद इसमें जो स्टोर आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, क्या आप एक लैंडिंग पेज एक्सपर्ट हो? नहीं हो। लेकिन क्या आपको बेसिक्स आता है? वो भी नहीं आता है। क्या आपको फाउंडेशंस पता है लैंडिंग पेज के? वो भी नहीं पता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के कम से कम बेसिक और फाउंडेशन दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन ये आपको पता है या नहीं है? पता होना चाहिए, तब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसी एड्स में आपको एड्स क्रिएटिव पता है, किसको टारगेट करना है पता है, कस्टमर अवतार क्या है आपका पता है। ये ई बुक जो आप बेच रहे हो 10 टिप्स टू लूज वेट, इसमें आप किसको टारगेट कर रहे हो? वुमेन्स को, मेंस को, क्या एज है उनकी, क्या करते हैं वो, कहाँ पर गैदर हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा उनका सोच है मोटापे को लेकर, ये सब आपको पता है? नहीं पता है, तो आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और अगर आपको ये तीनों बिजनेस में से कोई सा भी बिजनेस करना है तो आपको एक चीज़ तो आनी चाहिए, जो मैं बड़े वर्ड्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, MS बोलते हैं इसको, और ये है मार्केटिंग एंड सेल्स। किसी भी बिजनेस को करने के लिए अगर आपको ये नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर सबसे आसान बिजनेस है तो ये यही है जिसे हम डिजिटल ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। आपने एक बार बना लिया, अब जैसे ही कोई बाय करेगा, मतलब कि ये मान लो ये आपका लैंडिंग पेज है, ठीक है, और यहाँ से कोई कस्टमर बाय करता है, आपने ऐड चलाई या जो भी फ्री में ट्रैफिक ड्राइव किया, किसका यूज़ करके, रील्स का यूज़ करके, यूट्यूब का यूज़ करके, यूट्यूब शॉर्ट्स का यूज़ करके, टिकटॉक का यूज़ करके, आपने फ्री में ऑर्गेनिक काम किया और वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव किया, कोई आया आपके लैंडिंग पेज से या स्टोर से बोल लो, बाय किया और थैंक यू पेज पे गया, और यहाँ से डायरेक्ट उसने क्या किया, अपने ई बुक को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, मतलब ड्रॉप हो गया। तो ये हो गया ड्रॉप शिपिंग, इसी को कहते हैं। 1 मिनट में प्रोडक्ट, 1 मिनट क्या, 1 सेकेंड में
प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंच गया 1 सेकंड में। और यहाँ पर जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो 1 सेकंड में नहीं, 3-4 दिन, इवन एक हफ्ता लग जाता है आपके कस्टमर तक पहुंचने में। तो उसका मन बदल सकता है, वो आपको वापस कर देता है रिटर्न। ऐसी ड्रॉप सर्विसिंग में मैंने जैसे बताया कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी चीज़ आप एज अ ड्रॉप सर्विस कर रहे हो। लेकिन ड्रॉप और डिजिटल ड्रॉप शिपिंग बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी कर सकता है, कोई भी, बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स हैं, लेकिन उसके बाद आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, उसके बाद ही ये चीज़ काम करेगी। तो तुरंत आप उसको ड्रॉप कर दोगे एंड आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया इसमें आप अनलिमिटेड स्केल कर सकते हो, अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही होगा, फोकस आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट पे करना है एंड उसी प्रोडक्ट को कितने भी टाइम्स 1,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख बार सेल कर सकते हो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट का ताम झाम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है एंड इजी लोगों को डिलीवर कर सकते हो, पैसे काफ़ी अच्छे खासे कमा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि स्केल करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो ये 3 बिजनेसेस आपके सामने मैंने खोल के रख दिए हैं। यही है डिजिटल ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग और ड्रॉप शिपिंग, फिजिकल ड्रॉप शिपिंग जिसे कहते हैं, ठीक। तो ये 3 चीज़ आपके सामने मैंने रख दी है, आप समझ लो आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। आई थिंक आप इतने तो होशियार हो ही कि आपको चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर देखो और नीचे क्वेश्चन करो, मैं उसका आंसर करूँगा। हो सकेगा तो मैं रील बनाकर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे यहाँ पर दिखा दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी विजिट करो और भी चीज़ें सीखने के लिए एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो बनाओ और मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको रीटैग करूंगा और देखूंगा कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, और उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।